अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक है, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम ज़बरदस्त सी बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी। बहुत ही मज़े की बनने वाली है, जिसके लिए मैंने ताज़ा 3 से 4 बैंगन लिए हैं, 2-3 प्याज लिए हैं, 7 आलू भी लिए हैं और टमाटर और मिर्चें लिए हैं। ये जो टमाटर हैं ये मैंने इस वजह से एक लिया है क्योंकि इसके साथ मैं थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करूँगी। तो ये सुर्ख मिर्चें जो हैं ये भी सब्ज़ मिर्चें पहले थी, यही सुर्ख हो गई हैं, तो यही मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। तो गोल वाली मिर्चें भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, मगर वो मैंने इस वजह से नहीं डाली कि ये हैं, तो चलो ये यूज़ कर लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं और आलूओं को मैंने छील लिया है, प्याज भी छील लिया है, बैंगन धो के रख लिए हैं। तो अब इन सबको काट लेते हैं। और ये है कड़ी पत्ता, देखें बिल्कुल ताज़ा और खुशबूदार, बहुत ही मज़े का है। हमारे नेबर्स में किसी का दरख्त लगा हुआ है, तो हम कभी कभी वहाँ से ले आते हैं। तो बैंगन जी मैंने काटने शुरू कर दिए हैं, साथ ऑयल भी गरम रख दिया है, इस वजह से कि बैंगन फ़ौरन काले होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैंने इनको पानी में नहीं डाला कि एक ही बार डायरेक्ट इनको डाल देंगे हम ऑयल में। तो थोड़ा इनको मैंने ज़रा गोल्ड शेप में काटा है, इस वजह से कि हर रोज़ एक ही तरह के कटिंग करने से, सब्ज़ी एक ही तरह की पकाने से फिर घर वाले भी जो है वो इतना शौक़ से नहीं खाते। तो थोड़ा उसी सब्ज़ी को आप जायका और उसकी शेप वगैरह चेंज कर दें तो सभी खुश होकर खा लेते हैं। वैसे तो बैंगन की सब्ज़ी सबको ही बहुत पसंद होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको डिफरेंट तरीके से पकाया जाए तो ये और बहुत ज़्यादा जायकेदार हो जाती है। तो आज हम थोड़े खड़े मसाले वाले अचारी बैंगन बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं। टमाटर मैंने काट लिए हैं, प्याज वगैरह भी छील लिया, साथ देखते हैं। और एक प्याज को मैंने साथ इसी तरह गोल गोल काट लिया है। तो ये देखिए सबको ज़रा मोटा मोटा काटा है, बहुत बारीक नहीं काटना। और बाकी जो 2-3 प्याज हैं इनको मैं कर लूँगी ऐसे सिंपल काट लूँगी मसाला बनाने के लिए। ऑयल मैंने डाल दिए कढ़ाई में और साथ ही बैंगन भी डाल दिए हैं, तो इनको मैं फ्राई होने देती हूँ। और ये जो ऊपर से बैंगन के ग्रीन वाले पत्तों वाली साइड उतारी है, इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यूँ पूरी भी डाल सकते हैं, और मैं इसको अक्सर बीच में से हाफ़ कर देती हूँ। और यह जो डंडी सी होती है सख्त वाली, ये बीच में से निकाल दें तो पीछे ये बड़ा नरम सा पत्ता सा रह जाता है और ये मसाले में मिक्स होकर बड़ा ही अच्छा लगता है। तो साथ साथ हम बैंगनों को हिला लेंगे और देखेंगे कि ये ना हो एक ही साइड से ब्राउन हो जाए। तो ये देखें इवनली हर तरफ से गोल्डन से हो गए हैं, बस इतना ही हमें कलर देना है। बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है या बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि बाकी ये मसाले में भी कुक होंगे। तो तकरीबन 70-80% यहाँ पर कुक हो चुके हैं। तो इसी ऑयल में डाल देते हैं आलू। आलूओं को भी इस तरह ज़रा हल्का सा कलर सा आ जाएगा तो इनको भी हम फिर निकाल लेंगे बीच में से। 5 मिनट तक आलूओं को भी फ्राई किया मैंने। अच्छा से इन पे शेप आनी शुरू हो गई है, वो सॉरी शेप के कलर आना शुरू हो गया। तो बस अब हम इनको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ऑयल में रहे तो फिर ये ज़्यादा गलना शुरू हो जाएंगे और फिर मसाले में टूट जाएंगे। तो इसलिए इनको भी 60-70% ही कुक करना है। बस इस प्याज को मैंने साथ डाल दिया उस ऑयल में, इसको भी मैं हल्का सा नरम होने तक फ्राई करूँगी और फिर इसको निकाल लूँगी। साथ 2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि बहुत कड़वी हैं, तो इस वजह से इनको भी मैंने थोड़ा ऑयल में फ्राई किया है। फ्राई करके फिर मैं इसको सालन के ऊपर डालूँगी। बस थोड़ी देर इसको हिलाया जुलाया और इस प्याज को हम ऊपर से दम देते हुए डालेंगे और दूसरा प्याज जो मेरे पास रखा हुआ है उसका हम मसाला बनाएंगे। तो ये सब्ज़ी आप इस तरह बना के बच्चों को खिलाएं, पराठे वगैरह के साथ दे दें, दिन दोपहर में रायता वगैरह साथ बनाएं बच्चों को दें, बहुत ही ज़बरदस्त है। उबले हुए चावलों के साथ आप दे दें, हर तरह से जो है वो आप यकीन करें कि बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ऑयल हमारा गर्म है, उसके अंदर मैंने ये सुर्ख मिर्च काट के, ज़ीरा, राई दाना और मेथे जो हैं वो मैंने थोड़े से, ये हाफ़ चम्मच मैंने लिए हैं और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये तड़का। जब ये थोड़ा सा फ्राई सा हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक, 1 चम्मच के बराबर है ये। बस लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म होने तक मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। और प्याज मैंने काट के रखा हुआ है तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चलें जी, अब डाल दिया प्याज। अब क्योंकि हमारे जो है हांडी है वो खड़े मसाले वाली है, तो इस वजह से हमें बहुत बारीक सी ग्रेवी नहीं बनानी इसकी। बस जैसे प्याज थोड़ा सा नरम होगा और गोल्डन होने पे आ जाएगा, मगर गोल्डन नहीं होगा, तो बस फिर हम डाल देंगे वो जो बैंगन के पत्ते से हमने ऊपर से काट के रखे थे और साथ टमाटर। इन सारी चीज़ों को साथ साथ भूनेंगे और साथ साथ खुश्क मसाले डालेंगे, जिसमें हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून है सुरख मिर्च, 1 चम्मच है धनिया पाउडर
और तकरीबन 1/4 टेबल स्पून है नमक। ये सारे मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर हिलाएंगे और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे दही। अब दही जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट देगा, क्योंकि आपने अचारी मसाले डाले हुए हैं, तो यहाँ पे दही जब इसके अंदर डलेगा तो मसाला भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा, उसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त होगा और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। तो दही डालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें मसाला कैसा लग रहा है आपको। देखिए कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल दही डालने से उसका टेक्सचर चेंज हो गया। अब टमाटर हमारे जैसे ही नरम होंगे तो फिर हम डाल के बैंगन आलू इसके अंदर मिक्स करके और इसको दे देंगे दम। तो बैंगन आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए फ्राई हुए हुए, और प्याज को भी रोक लिया। प्याज अभी नहीं डालना क्योंकि अभी हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो डल गया है, आलू और बैंगन डल गए अच्छे से, मसाले में मिक्स हो गए हैं। थोड़ा सा मैंने तकरीबन हाफ़ प्याली इसमें के अंदर पानी डाल दिया है ताकि सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं। और फिर वो जो मेरे पास प्याज और सब्ज़ मिर्चें वगैरह फ्राई हुई पड़ी थी उनको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और साथ ही डाल देंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, और ये ब्लड प्रेशर वगैरह और इस तरह के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आप किसी खाने में दालों वगैरह में डालें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। आप इसको तोड़ के सुखा के भी रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, फिर आप इसको स्किप कर दें क्योंकि इसकी जगह और कोई चीज़ नहीं डाल सकती। मेरे पास अब धनिया सब्ज़ नहीं था तो मैंने उसको स्किप कर दिया, लेकिन धनिया भी डालें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा। अब 5 से 10 मिनट दम दिए रखा है, तो सारी चीज़ें एक जैसी जो हैं वो पक गई हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हो चुका है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त था। टेक्सचर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और फुलके वगैरह साथ बनाएं और बस सर्व करें, और ख़ुद भी खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार सालन है। तो उम्मीद है फिर रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।